आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती वफ़द की मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति से मुलाकात। आंध्रा के बंकाचेल्ला प्रोजेक्ट को इजाज़त ना दी जाए, वज़ीर आला ने मरकज़ से की अपील। कारगुजार सदर BRS KTR बरतानिया के दौरे पर रवाना। ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम के इजलास से करेंगे खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में है मसरूफ़। रुकन असम्बली महेश्वरम का दौरा खुबा कॉलोनी, किसने इलाके का सर्वे करवाया, रुकन असम्बली मुतालिका MRO पर बरहम। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से दरख्वास्त की कि आंध्र प्रदेश की तरफ से तजवीज़ करदा बंकाचेल्ला प्रोजेक्ट को इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर आला ने वजाहत की कि इस प्रोजेक्ट से तेलंगाना के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर से शिकायत की कि आंध्र प्रदेश GWDT और रियासती तंजीम नो एक्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। उन्होंने दरख्वास्त की कि गोदावरी में 1000 TMC और कृष्णा में 500 TMC के इस्तेमाल के लिए तेलंगाना को एक NOC जारी किया जाए। वज़ीर आला ने मज़ीद दरख्वास्त की कि पालामुरू, रंगारेड्डी, समक्का, साराका और थमिडियती प्रोजेक्टों को पानी की तकसीम और तमाम इजाज़तें दी जाए। अलावाजी मूसी रिवर फ्रंट की बहाली के लिए फ़ंड्स मख्तस किए जाएँ। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अचम्पल्ली नागार्जुना सागर कनेक्शन पर बातचीत करने के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के मफादात पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। इस मीटिंग के मौके पर रियासती वज़ीर आबी वसाइल उत्तम कुमार रेड्डी और अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। मुगलपुरे के इलाके में दरगाह भोले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीब रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी की इत्तला मिली है। आग एक रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर के गोदाम में लगी, जो कार्टून रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए 9 अफराद को अहाते से बचा लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर DFO भी ऑपरेशन की निगरानी के लिए मुकाम वाक़े पर मौजूद थे। మొగల్పుర अकबर फंक्शन हॉल के बाजू के ग्राउंड बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में क्लटर में कार्डबोर्ड्स का स्टोरेज रखे हुआ है। इट इज़ अनऑथराइज्ड स्टोरेज है। इसमें फायर हुआ है। 9:50 को हमारे जो मुगलपुरा फायर स्टेशन को कॉल करें, हमारा मुगलपुरा व्हीकल इमीडिएटली टर्न आके पूरा साफ में आग पूरा बुझा दिया। उसके साथ और हमारा बॉलीवुड से वाटर बोजर भी आया और रोबोट भी आया, पूरा एक्सटिंग्विशर है। इसमें ग्राउंड फ्लोर में शटर्स है, उसके ऊपर पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल में पूरा कुछ जनों को 9 मेंबर्स को बाद फ्लोर को सेफली भिजा दिया। अब तो पूरा फटाफ हो गया। होने की वजह क्या पड़ता उसमें क्या है क्या अभी देखें। इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और ज़्यादा स्टॉक था क्या वो? स्मोक पहले तो स्मोक ज़्यादा है जी। हम आने के बाद में पूरा
अभी टोटली कंट्रोल है सर, पूरा कंट्रोल हो गया. अभी टर्बी को अच्छा हुआ पूरा, तो कार्डबोर्ड्स पूरा बाहर निकाल. कितने फायर गोलीगोड़ा पहले मुगलपुरा आया, उसके बाद में गोलीगुड़ा आया. रोबोट भी आया, बट ग्राउंड फ्लोर ही ना, इसलिए ये दोनों गाड़ी से काम कर रहे हैं. सहयोनी मुल्क इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमले की CPIM ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है. CPIM की जानिब से संतोष नगर IS सदन चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया. इस मौके पर कारकुनों ने इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की. साउथ ज़िले DC मेंबर अब्दुल सत्तार ने मीडिया को बताया कि अमरीका की जानिब से शय दिए जाने पर ये हमले ईरान पर किए जा रहे हैं. इस मौके पर दीगर ज़िम्मेदार अफराद भी मौजूद थे. मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, CPM पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर. आज जो है CPM पार्टी के ज़ेर एहतमाम यहाँ इस चौरास्ते पे एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट से ईरान और फ़लस्तीनियों पर जुल्म के जो है हद कर चुके हैं. इसके ख़िलाफ़ इस जुल्म को और इसको जो है इस जंग को फ़ौरन बंद करके फ़लस्तीनियों पर और जो है ईरानियों पर जो है अमन कायम करना करके ये मैसेज देने के लिए CPM पार्टी आज यहाँ पे एहतजाज कर रही है. और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से अब तक जो है फ़लस्तीन में 55,000 लोग जो है मारे गए हैं. इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खालिद जो है इसराइल है. इसका सपोर्ट जो है अमेरिका कर रहा है. इसकी जो है सख्ती के साथ मजम्मत कर रहे हैं. दुनिया में सबसे बड़ा कातिल आज जो है अमेरिका है और दूसरा कातिल जो है इसराइल है. ये दोनों मिलकर पूरे दुनिया पर राज करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल और मिलिट्री का इस्तेमाल, तमाम फौजियों का इस्तेमाल करते हुए मासूम लोगों पर, खवातीन पर, बच्चों पर, दवाखानों पर और जो है स्कूलों पर जो है और आवाम बसने वाले एरियाओं में, इलाकों में जो है बमबारी करके जंग कर रही है. ये कौन सी जंग है? इसको जंग नहीं कहते, ये दहशतगर्दी है, ये जुल्म सितम है. ये जो है सरासर गरीबों पर जो है कुचलने और ख़त्म करने का जो है एक इश्यू है, एक जो है स्कीम है. एक जो इस तरह के पॉलिसी को लेकर जो है अमेरिका इसराइल जो है दुनिया पर जुल्म करना सरासर जो है CPM पार्टी सख्ती के साथ जो है मजम्मत करती है. और शिया सिविल काउंसिल ऑफ जस्टिस चाहती है कि आइंदा माह मुहर्रम में बीबी का अलम का जुलूस हैदराबाद के नवाब रौनक यार खान के तहत मुनक़िद किया जाए. इजाज़त लेने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के CEO को ख़त लिखा. ख़त में कहा गया है कि रौनक यार खान को निज़ाम अव्वल ता 6वें निज़ाम के ख़ानदान के अफराद ने तस्लीम किया था. वाज़ेह रहे कि निज़ाम अव्वल ता 6वें निज़ाम के मुसद्दिक़ा शाही ख़ानदान के अफराद 7वें निज़ाम के ट्रस्ट के तहत दर्ज है, जिसका नाम साहबजादगान ऑफ सरफ़े ख़ास ट्रस्ट है. ख़त में मज़ीद कहा गया है कि फहरिस्त में शामिल 4,000 से ज़ायद अरकान में से बहुत से लोगों ने रौनक यार खान को आसिफ जाही ख़ानदान का नवा निज़ाम तस्लीम किया है. इसके पेश नज़र उन्होंने ताकीद की कि आइंदा माह मुहर्रम में हैदराबाद के 9वें निज़ाम के तहत बीबी का अलम का जुलूस निकाला जाए. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए. वो 20 और 21 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले बावक़ार ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम के इजलास 2025 में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे. इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का अहम मौजू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ होगा. KTR इस मौके पर तेलंगाना में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए की गई कोशिशें, सनती पॉलिसियों के निफाज और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल करेंगे.
जीएचएमसी के अहदेदारों ने मैलार देवपल्ली डिवीजन में सड़क के दोनों तरफ फुटपाथों पर मौजूद दुकानात के खिलाफ क्रैकडाउन किया और गैर मजाज कब्जेजात को बर्खास्त कर दिया। राजेंद्र नगर सर्कल जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार के हुक्म पर टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने भारी पुलिस की तैनाती के दरमियान फुटपाथ तजावुजात को हटा दिया। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी इलाके में वाक़ खुबा कॉलोनी में मुतालिका इमारों और महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने FTL को लेकर सर्वे अंजाम दिया और मार्किंग भी की गई। इस बात की इत्तला हासिल होने पर रुकन असम्बली महेश्वरम P सबिता इंदा रेड्डी ने मज़कूरा इलाके का दौरा किया और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए तफसीलात भी हासिल की। रुकन असम्बली सबिता इंदा रेड्डी ने इमारों से सिलसिले में फ़ोन पर इस्तफसार भी किया। बाद उन्होंने बताया कि मुतालिका रुकन असम्बली को इत्तला दिए बगैर कोई अथॉरिटी इस इलाके में किसी किस्म का सर्वे नहीं कर सकती। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి ఏదో ఒక రకంగా ఎక్కడో ఒక ఏరియాలో ప్రజలందరూ ఆందోళనకు గురి చేసే పాలన ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది. అధికారంలోకి వస్తూ మార్పు తీసుకొస్తాం అంటే ఏదో అనుకున్నారు ప్రజలందరూ. కానీ మార్పు ఏందనేది ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. ఏ ఒక్కరిని ప్రశాంతంగా నిద్రపోనిస్తలేరు. ఏ ఒక్కరికి కావాల్సింది ఈ ప్రభుత్వం చేయకపోగా ప్రశాంతంగా ఉన్న జీవితాల్లో నల్లకొల్లలం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ పరంగా ఖాళీ జాగా ఉంటే డేగల్లాగా ప్రభుత్వమే అధికారులే పాలిపోతా ఉన్నారు, ప్రభుత్వమే వాలిపోతుంది. ఉదాహరణకి తుక్కుగూడ ఏరియాలంతా కూడా భూములు లాక్కుంటా ఉన్నారు. మన ఒక రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆల్మోస్ట్ 4-5 వేల ఎకరాల భూములు ఈరోజు లాక్కుంటున్న సందర్భం. ఇక్కడ వీళ్ళు 20 ఏండ్ల నుండి యువ కాలనీలో ఇక్కడ 20 ఏండ్ల నుండి ఇండ్లు కట్టుకొని ఉన్నారు. దాదాపుగా అందరు కూడా ట్యాక్సులు కడుతున్నారు, అందరు పర్మిషన్లు తీసుకున్నారు, అందరి ఇండ్లు కూడా ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. నిన్న సడన్గా వచ్చి సర్వే చేస్తూ ఒక్కొక్క ఇంటికి FTLలో వస్తారు మీరని మార్కింగ్ ఇచ్చిపోవడంతో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏడుస్తున్నారు. పాపం లేడీస్ అయితే ఏడుస్తూ ఉన్నారు, పాపం సోదరులందరూ కూడా బాధపడుతూ ఉన్నారు. నిన్న సాయంత్రం దాకా సర్వే చేశారు. దాదాపుగా 400 నుండి 500 ఇండ్లకి మార్కింగ్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ FTLలోకి వస్తాయని చెప్పారు. ఏమైపోతారు ప్రజలు? గుండె జబ్బు ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు. ఒక్కసారి ఇల్లు పోతుందంటే కష్టపడి ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళ గుండె లాగిపోతే వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతే మళ్ళీ తిరిగిస్తుందా ప్రభుత్వం? ఒక్కసారి మీరు వచ్చి మార్కింగ్ చేసిపోతున్నారు కానీ ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు తిండి తింటారా? కనీసం నిద్రపోతారా? ఒక్కసారి ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచించట్లేదు? ఇప్పుడు అధికారులను అడిగితే ఏం చెప్తున్నారంటే కోర్టుకి వెళ్ళి సర్వే చేయమని వచ్చింది ఆర్డర్ కాబట్టి మేము సర్వే చేస్తున్నాం, FTLలోకి వస్తుంది, వాళ్ళ FTL ఏదైతే నంబర్ వేసి పెట్టినాం అట్లాగే ఉంటుంది, కోర్టులో సబ్మిట్ చేస్తామని అంటున్నారు. నేను ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఈరోజు అధికారులకు కూడా అదే చెప్తున్నాను, ఒక్కరు కూడా ఇక్కడికి రావడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు కష్టపడి పర్మిషన్ తీసుకొని పద్ధతిగా కట్టుకున్నారు. 20 ఏండ్ల నుండి ట్యాక్సులు కడుతున్నారు, వాటర్ బిల్ కడుతున్నారు, నల్ల బిల్ కడుతున్నారు, కరెంట్ బిల్ కడుతున్నారు, అన్నీ కూడా కట్టి పద్ధతిగా ఉన్నారు. వీళ్ళకు ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితి ప్రభుత్వం చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోం. ఎట్టి పరిస్థితులలో మళ్ళీ ఈ ప్రాంతానికి हालिया इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में होने वाले जारी नुकसान पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया
تلنگانہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ اس سلسلے میں SIO کے ایک وفد نے قونصل جنرل ایران مہدی شاہرخی سے ملاقات کی اور تنظیم کی جانب سے یکجہتی کا پیغام پہنچایا۔ SIO مشکل کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران کی سرزمین پر ہوئے اسرائیلی حملے بین الاقوامی اصولوں اور سفارتی ضوابط کی سنگین خلاف ورزی کو ظاہر کرتے ہیں۔ عام آبادی کے انفراسٹرکچر اور ماہر سائنسدانوں کو نشانہ بنانا قومی خود مختاری، انسانی جان کی حرمت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ حیدرآباد سے تروپتی جا رہی اسپائس جیٹ کی پرواز میں تکنیکی خرابی ٹیک آف کے 10 منٹ بعد واپس لوٹ آئی۔ حیدرآباد سے تروپتی جا رہی اسپائس جیٹ کی ایک پرواز میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ ٹیک آف کے صرف 10 منٹ بعد ہی خرابی سامنے آنے پر طیارے کو واپس حیدرآباد ایئرپورٹ پر اتار دیا گیا۔ طیارے میں جملہ 80 مسافر سوار تھے۔ ایئر لائن انتظامیہ نے تمام مسافروں کو مختلف پروازوں کے ذریعے تروپتی روانہ کرنے کے انتظامات کیے۔ اتاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں 5 ماہ کی حاملہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق رنگ روڈ پلر نمبر 199 کے پاس ایکٹیوا پر سوار ایک فیملی جا رہی تھی کہ RTC بس نے اس ایکٹیوا کو ٹکر ماری، جس پر سوار حاملہ خاتون جاں بحق ہو گئی، جبکہ دیگر زخمی بتائے گئے ہیں۔ متوفیہ خاتون کی شناخت اسرا بیگم کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس نے مقام حادثے پر پہنچ کر ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ ایک افسوسناک واقعے میں حیدرآباد میں 23 سالہ ریپیڈو سوار کو وحشیانہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ لنگم پلی ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ حملے کی وجہ سے متاثرہ شخص، جس کی شناخت P امریش کے نام سے ہوئی ہے، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق امریش اور اس کے دوست M رام چندر ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک تاڑی کی دکان پر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد 2 خواتین نے امریش پر الزام لگایا کہ ان کے منع کرنے کے باوجود خاتون رشتہ دار کو موٹر سائیکل پر سوار کر لیا۔ صورتحال اس وقت پرتشدد ہو گئی جب خواتین نے 2 مردوں کو جائے واقعے پر بلا لیا اور یہاں ہجوم جمع ہو گیا، جس نے امریش پر حملہ کر دیا۔ امریش موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ گچیبولی پولیس اسٹیشن حدود میں واقع امریکی قونصلیٹ کے روبرو احتجاجیوں کی جانب سے ایران پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرنے اور احتجاج کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے فوری احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔
शहर हैदराबाद के दुर्गम चेरू तालाब में कूद कर एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 27 साला बी सुषमा जो ईस्ट मारेटपल्ली की रहने वाली है, उसने चारशंबे की रात हाईटेक सिटी में वाक़ अपने दफ्तर गई, ताहम वो रात तक वापस नहीं आई। वालिदैन ने दफ्तर से मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि वो रात 10:30 बजे दफ्तर से रवाना हो चुकी थी। रिश्तेदारों और दोस्तों से पता लगाने के बाद वालिदैन ने जुमेरात को माधवपुर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने खातून की गुमशुदगी की इत्तला पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने गंगानगर का तफसीली दौरा किया और वहाँ किए जाने वाले तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा भी लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी रुकन खानसास कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही, मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार भी मौजूद थे। मज़कूरा तरक्याती कामों की लागत 65 लाख रुपये बताई गई है। बाद अज़ां मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज ने मीडिया को तफसील भी बताई। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन और हबीब मिलत की क़यादत के अंदर मैं रियाजुल हसन अफंदी, MLC साहब अलमदार वाले जाई साहब, कारपोरेटर डबिलपुरा, हम लोग ने आज एक जनाब वासिफुद्दीन साहब रेन बाज़ार कारपोरेटर, हमने आज हैदर होटल जो गंगानगर के पास में है वहाँ से लेके बीबी के अलावे तक एक दौरा करा। दौरा करने का मेन मकसद ये था कि एक जो हैदर होटल के पास से रोड का काम शुरू हुआ है जिसकी लागत 45 लाख रुपए है, और एक हैदर होटल से नाले की तरफ राइट की रोड है जिसकी लागत 20 लाख रुपए, जुमला 65 लाख के 2 रोडों का काम चला हुआ। उसके साथ साथ मुहर्रम के मौके पे जैसा बीबी के अलावे में शेड डाला जाता है, उस शेड का भी हमने आज इंस्पेक्शन किया है जिसकी लागत 16 लाख रुपए है। अल्लाह के फजल व करम से पहले अब की बार हम ये चाहते हैं कि वक्त से पहले तमाम कामों को मुकम्मल करने के लिए ख़ास तौर से हमारे रियाजुल हसन अफंदी साहब और अलमदार वाले जाहिद साहब ने कोशिश की। ये 16 लाख के अंदर हमने ख़ास तौर से एयर कूलर्स का भी यहाँ पर डक्टिंग के साथ में इंतज़ाम कर रहे हैं। बी के अलावे में उसका भी काम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द चालू होने वाला है। ख़ास बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आए, जिसके लिए तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार, चाहे मैं हो, MLC साहब हो, कारपोरेटर्स हो और मजलिस के सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर और मोहल्ले के बस्ती के लोग जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कामों की, वो लोग का भी हमारे साथ में ताउन है। ये तमाम ताउन के साथ में हम काम कर रहे हैं। अल्लाह का करम है। और आपने देखा कि शेख फैज़ की कमान के अंदर आने के बाद राइट के ऊपर एक रोड का काम चालू हुआ है, उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी ऑफिस हकीमपेट में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 35 मुस्तफ़िदीन को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिसकी जुमला लागत 13,40,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर पार्टी के इब्तिदाई सुदूर और सरगर्म अरकान भी मौजूद थे। आरिफा बेगम, काजिम अली, रकिया बेगम, सिराजुद्दीन, अब्दुल खालिक, नुमान बेग, बदरुनिसा, मोहम्मद इसा, जमाल, यूनुस आजमा, जायदा बेगम, ठीक है, कृष्णा सुरेंद्र, मोहम्मद रफी,
मोहम्मद हुसैन, शेख उस्मान शरफुद्दीन, श्रीशा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों आनंद नगर दयानंद नगर के अलावा अतराफ़ व अकनाफ का तफसीली दौरा किया और आवाम से मुलाकात भी की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी मसाइल की समाअत भी की। मजलिसी रुकन असम्बली ने तयख़ुन दिया कि तमाम कामों को यकीनी बनाया जाएगा। मैं हूँ तो मेरे साथ है, मैंने पूरा निकालने लगा पूरा काका एक क्या बोल रहे हैं ये पूरा सत्ताईस में से 21 जून तक मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू करदा योगा शेड्यूल के एक हिस्से के तौर पर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज ने पूरी मुद्दत में बाकायदा योगा सेशन मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। चारमीनार रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगा के इनेक़ाद के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया था। रुकन असम्बली ने कहा कि सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर तिब्बी कॉलेज की तामीर व तरमीम के लिए फ़ंड्स में इजाफा तो किया गया, मगर तामीर का काम इंतहाई सुस्त रवी का शिकार है। 27 मई से जो योगा के प्रोग्राम्स हो रहे थे, जिसका क्लोजिंग सेरेमनी 21 जून योगा डे के दिन जो मनाया जा रहा है गच्चीबौली स्टेडियम में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रोग्राम दिया गया था। इसमें निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद के तमाम प्रोफेसर्स, तमाम वहाँ के डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने आज यहाँ पर आकर उससे मुलाकात कर जिस तरह से इन्होंने इतने दिन का जो प्रोग्राम किया है उसके बारे में इन्होंने बताया है और वो प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंच रहा है। इसके लिए आज मीडिया के लिए उन्होंने यहाँ पर आया और मुझसे भी बताया। मैं इस काम से इनके बहुत ही मुतासिर हुआ। इस अंदाज़ में इन लोगों ने जो किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो दिया गया था प्रोग्राम, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इसको अंजाम दिया है। जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ख़ास तौर से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने पहले इसको 52 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था, लेकिन कुछ कमी इसमें हो रही थी, काम पूरे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर से हबीब मिल्लत ने कोशिश की और 30 करोड़ रुपए और हुकूमत से हमने सैंक्शन करवाया। तकरीबन 80-82 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, तो काम हो रहा है, लेकिन काम की रफ्तार बहुत ही सुस्त है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती वफ़द की मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति से मुलाकात। आंध्रा के बंकाचेल्ला प्रोजेक्ट को इजाज़त ना दी जाए, वज़ीर आला ने मरकज़ से की अपील। कारगुजार सदर BRS KTR बरतानिया के दौरे पर रवाना, ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम के इजलास से करेंगे खिताब।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ہے مصروف۔ رکن اسمبلی مہیشورم کا دورہ خبا کالونی، کس نے علاقے کا سروے کروایا؟ رکن اسمبلی متعلقہ عماروں پر برہم۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔